राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामाकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ समलैंगिक का इलाज कैसे हुआ। इस वीडियो में आज आप देखेंगे और वो बात सुनेंगे जो मेरे द्वारा उपचारित व्यक्ति अपनी ओरिजिनल आवाज़ में बता रहा है कि किस प्रकार से उसको 1 महीने में आराम हुआ। इससे पहले ये आपको जानना ज़रूरी है समलैंगिक कितने प्रकार के होते हैं। दुनिया में काफ़ी लोगों ने भ्रम फैला दिया है कि समलैंगिक का इलाज नहीं है, पर इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है समलैंगिक कितने प्रकार के होते हैं और उनके कारण क्या हैं। मैंने करीब 100 से ज़्यादा अधिक लड़कों को, जिसमें काफ़ी सरकारी नौकरियों में भी है, प्राइवेट भी है और सभी प्रकार के छोटे से बड़े जो व्यक्ति और लड़के हैं उनका निदान किया है। उसमें मैंने पाया है कि ये 4 प्रकार के समलैंगिक होते हैं। काफ़ी लोग सिर्फ एक समलैंगिक का इलाज नहीं होता का जो भ्रम है उस भ्रम से दिग्भ्रमित कर लेते हैं, जिसमें वे और विवाद और संकट में पड़ जाते हैं। इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये कितने प्रकार के और इसके कारण क्या है। जिसमें मैंने शोध पाई है वो 4 प्रकार से होते हैं। जो जन्मजात समलैंगिक होते हैं उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई निदान नहीं है। जन्मजात जो समलैंगिक है उसके बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। बाकी बचे 3 जो एक हो सकता है कि किसी में हार्मोन्स की गड़बड़ी या असंतुलन की वजह से होता है, तो उसका भी निदान और समाधान है। तीसरा, जो बाल यौन शोषण पीड़ित होते हैं, ये मेरे पास में सबसे ज़्यादा आए हैं, जिनकी छोटी आयु में किसी लड़कों के साथ में अल्प आयु में या उसकी समझ आने पर 14 साल की आयु में उनके साथ में उनके निकट के परिवार के निकट में हों या उनके मिलने वाले हों, उन लोगों ने उन भोले भाले लड़कों पर बहला फुसलाकर या बलपूर्वक गुदा मैथुन मुख मैथुन करवाने से उनको लत और एक आदत पड़ गई। इस प्रकार से जो पीड़ित होते हैं वो तीसरे प्रकार के हैं। और चौथे, इन्वायरमेंट की वजह से भी समलैंगिक बनते हैं। उनकी कुछ मजबूरियां होती है, उस मजबूरियों में वो फंस जाते हैं। अर्थात आपने जाना कि ये 4 प्रकार के जो लोग होते हैं उनमें से 3 प्रकार के लोगों का निदान इलाज होता है और जो जन्मजात होते हैं उनका इलाज होता नहीं है। उसके बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहते, न कोई टिप्पणी या कमेंट्स देना चाहते। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर गुना सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ समलैंगिक का इलाज हुआ। ये लड़का 14 साल की आयु में समलैंगिकता से पीड़ित हुआ। उसके साथ में जो घटना घटी और उसकी लत लगी। आज वह 25 साल का है। 6 साल से उसने किसी भी प्रकार से गुदा मैथुन नहीं किया, दूर रहा, पर शादी के दबाव में, सामाजिक अवस्थाओं में उसे लगा कि मुझे शादी कर लेनी है, तो इसलिए मेरे संपर्क में आया। और उसकी ओरिजिनल आवाज़ आप सुनेंगे तो उस व्यक्ति ने जो मुझे आवाज़ दी है और मेरा जो वार्तालाप हुआ है वो वार्तालाप अब आप सुनिए। बता सकते हो तबीयत कैसे है? तबीयत बढ़िया है सर। तबीयत बढ़िया है। अच्छा, अब किस में आकर्षण होता है? लड़कियों में। अच्छा, अब जो लड़कियां हैं, औरत होती है, उनके जो अंग है वो कौन से अच्छे लगते हैं? सभी अच्छी लगती है। पहले लगते थे कभी? नहीं। हाँ, नहीं लगते थे। शादी करने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। शादी करने का मन कर रहा है। अच्छा, पहले शादी करने का मन करता था कि नहीं करता था? नहीं करता था। अच्छा, अब समलैंगिक कैसे लगते हैं? कैसे भी नहीं लगते। अब अच्छे नहीं लगते हैं? अच्छे बुरे कैसे भी नहीं लगते हैं। अच्छा, आत्मविश्वास अब कैसा है? एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया। अच्छा, अब कोई पुरानी जो गंदी आदतें थी एनल सेक्स वगैरह कराने की, अब मन में आती है? नहीं आती है। अच्छा, अब समाज में भीड़ भाड़ वाला इलाका कैसे लगता है? बढ़िया लगता है।
अच्छा, कोई दूसरों को संदेश देना चाहोगे तो? दूसरों को यही संदेश देना चाहूँगा कि कोई इससे पीड़ित है तो आपसे काउंसलिंग ले, इलाज कराए, ठीक हो जाएगा हाँ हाँ हाँ। और मस्त अपनी ज़िंदगी जिए। अच्छा, पहले जब स्टार्टिंग में काउंसलिंग ली उस समय रो रहे थे, अब कैसा लगता है? सब बढ़िया लगता है। अच्छा, 1 महीने में क्या परिवर्तन आया बता सकते हो? एक महीने पहले मतलब घबराहट होती थी, डर लगता था। अब मतलब ये है कि अपने आप को बदल सकता हूँ, बदल भी गया हूँ। अच्छा, वेरी गुड। अब ये अपनी जो वार्तालाप हुई है इसका वीडियो बनाकर मैं यूट्यूब पे डाल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। वेरी गुड। हम दुआ देते हैं आपकी जल्दी शादी हो और शादी के बाद में आपकी पत्नी फूले फले बच्चे पैदा करे और आपका वंश वृक्ष बढ़े। ठीक है? ठीक है। तो बढ़िया है। कोई दिक्कत हो तो बताना, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सर मैं कांटेक्ट करता रहूँगा ना, कभी कभी ऐसे लगे तो मैं बात कर लिया। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटे, कोई चिंता करने की ज़रूरत है। मेरे आदमी हो तो मैं तुम्हें एक गुरु शिष्य की भांति रखा हूँ, तो तुम्हारी ध्यान रखूँगा। कहने का मतलब ये है कि अभी तक जितने भी काउंसलिंग ली है उन लोगों की शादियाँ हो गई, बच्चे हो गए, उन्हें किसी को दिक्कत हुई नहीं है, दिक्कत होगी भी नहीं है। ये इतना आत्मविश्वास रखो। नहीं, आत्मविश्वास तो पूरा बढ़ाऊंगा सर, क्योंकि फैमिली के लिए जीना है। अब मुझे अपने लिए नहीं जीना है, फैमिली के लिए जीना है। वेरी गुड। ये है, आत्मविश्वास भी बढ़ाऊंगा और सब कोशिश करूंगा पूरा बदलने के अपने आप को। तो आपने सुना किस प्रकार से व्यक्ति 1 महीने में भटका हुआ था, वह ठीक हो गया है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब, काफ़ी लोग गुमराह करते हैं कि बाएं हाथ से लिखने वाला दाएं हाथ से नहीं लिख सकता। ये उनका एक भूल है, ये उनका एक भ्रम है। कल ये भी कह देगा कोई कि बाएं ड्राइव करने वाला राइट ड्राइव नहीं कर सकता। ये गलत उदाहरण होते हैं। बाएं हाथ की दिशा में जो ड्राइव करने वाले हैं काफ़ी देशों में, और काफ़ी देशों में वही ड्राइवर जो दूसरे देशों में जाते हैं वहाँ पर राइट हैंड ड्राइव भी करना पड़ता है। इसलिए भ्रम में न रहें। अगर आपको जन्मजात पीड़ित है तो उसका तो निदान होता नहीं है, पर इन 3 प्रकार से अगर कोई आप पीड़ित है, हार्मोन्स की वजह से असंतुलन हो, दूसरा जो बाल यौन शोषण से पीड़ित हो, तीसरा इन्वायरमेंट की वजह से हो सकते हैं, तो उनका निदान हो सकता है। अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।